जननायक न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं। जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे, संविधान की रक्षा करते रहेंगे। वो कौन है? एक राजनेता जिन्हें विरासत में देश की सबसे पुरानी पार्टी मिली, एक शख्स जिसे सोशल मीडिया ने पप्पू का तमगा दे दिया। और पप्पू जी सुनिए, पप्पू जी सुनिए। या फिर एक योद्धा जो सड़कों पर, गांवों में लोगों के बीच अपनी जगह तलाश रहा है। आइए हम उनकी कहानी को समझें बिना किसी चश्मे के, सिर्फ तथ्यों और हकीकत के साथ। 19 जून 1970 नई दिल्ली। राहुल गांधी का जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जिसका नाम भारत की आजादी और सत्ता की कहानी में गुथा हुआ था। नेहरू गांधी परिवार। उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी, 3 प्रधानमंत्री। मां सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष। लेकिन ये विरासत सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि दुख और बलिदान की भी थी। 14 साल की उम्र में राहुल ने अपनी दादी को खोया। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में, फिर 21 साल की उम्र में पिता राजीव गांधी की हत्या 1991 में। इन त्रासदियों ने राहुल को एक एकांत में धकेल दिया। उनकी पढ़ाई विदेश में हुई, हार्वर्ड, रॉलिंस कॉलेज और फिर कैम्ब्रिज। सुरक्षा कारणों से उनका नाम बदलकर राहुल विंसी रखा गया था। क्या ये शुरुआती जीवन राहुल की सोच को आकार दे गया? एक तरफ वो एक ऐसे परिवार से थे जिसे भारत की जनता ने बार बार चुना, दूसरी तरफ वो उस परिवार से थे जिसे हिंसा ने बार बार छीना। शायद यही वजह है कि राहुल की राजनीति में एक अजीब सी बेचैनी दिखती है, सत्ता की चाह से ज्यादा कुछ बदलने की बेचैनी। 2004 में राहुल गांधी ने अमेठी से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। ये वो सीट थी जिसे उनके पिता और दादी ने दशकों तक जीता था, लेकिन राहुल के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। 2008 में राहुल ने उत्तर प्रदेश के एक दलित गांव में रात बिताई, चूल्हे पे रोटी बनाई, जमीन पर सोए। मीडिया में ये खबर छा गई। समर्थकों ने कहा ये असल भारत को समझने की कोशिश है, मगर वहीं आलोचकों ने कहा ये सिर्फ फोटो ऑप है। लेकिन इसने एक बात साफ की, राहुल की राजनीति किताबी नहीं, जमीन से जुड़ने की थी। 2011 से 2014 का दौर कांग्रेस के लिए मुश्किल का था। 2G, कोलगेट जैसे घोटालों ने पार्टी की साख को चोट पहुंचाई। राहुल को 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 2014 के चुनाव में पार्टी को सिर्फ 44 सीटें मिली। राहुल की अगुवाई पर सवाल उठे, सोशल मीडिया पर पप्पू मीम्स वायरल किए गए। और पप्पू जी सुनिए, पप्पू जी सुनिए। 2023 में राहुल की जिंदगी में एक और तूफान आया। एक मानहानि मामले में गुजरात की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। उनका सरकारी आवास भी छीन लिया गया। समर्थकों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि बीजेपी ने इसे कानून का पालन कहा। इसने राहुल को और मजबूत विपक्षी चेहरा बना दिया। क्या राहुल वाकई तैयार नहीं थे या फिर उनकी छवि को एक सुनियोजित कैंपेन का शिकार बनाया गया? उनकी सादगी, जैसे संसद में साधारण कुर्ता पजामा पहनना या आम लोगों से मिलना, इसको कमजोरी के तौर पर पेश किया गया। लेकिन 2018 में एक संसदीय सत्र में राहुल ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। 2018 में संसद में एक तीखी बहस के बाद राहुल ने अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा प्यार से नफरत को हराया जा सकता है। बीजेपी ने इसे नाटक कहा, लेकिन राहुल के समर्थकों ने इसे उनकी अहिंसक सोच का प्रतीक बताया। ये पल आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। 2019 में राहुल के लिए एक और झटका। अमेठी में वो स्मृति ईरानी से हार गए। ये गांधी परिवार के लिए एक प्रतीकात्मक हार थी, लेकिन राहुल ने हार स्वीकारी और कहा मैं जनता के फैसले का सम्मान करता हूँ। फिर 2022 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको ही चौंका दिया। भारत जोड़ो यात्रा, सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा। राहुल ने कहा यह यात्रा सियासत नहीं, विचारों की है। बेरोजगारी, महंगाई, नफरत की राजनीति, ये थे उनके मुद्दे। लाखों लोग उनके साथ चले और उनकी बातें सुनी। इस यात्रा के दौरान राहुल ने एक और मुद्दा जोर शोर से उठाया, जातिगत जनगणना। उन्होंने बीजेपी सरकार पर दबाव डाला कि सामाजिक
आर्थिक समानता के लिए जातिगत डेटा जरूरी है। समर्थकों का कहना है कि इसने विपक्ष को एक नया मुद्दा दिया, जबकि आलोचकों ने इसे वोट बैंक की राजनीति कहा। जो मैंने वादा किया था इसी हाउस में, यहाँ जाति जनगणना हम यहाँ करा के दिखाएंगे, आपको जो कहना है कर दो। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में शामिल। वहीं 2025 में जब पाकिस्तान की गोलीबारी में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में तबाही मचाई, राहुल वहां पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनके नष्ट हुए घरों का मुआयना किया और इनका दर्द बांटा। एक स्थानीय ने कहा 17 लोग शहीद हुए, लेकिन पीएम ने पुंछ का नाम तक नहीं लिया। राहुल ने तत्काल राहत पैकेज की मांग की, जिसने उन्हें जनता के करीब ला दिया। उसी साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। राहुल ने सेना की तारीफ की, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को हमले की सूचना दी गई थी। राहुल ने इसे अपराध बताया और पूछा इसके चलते हमने कितने विमान खोए। बीजेपी ने उन पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया, लेकिन राहुल ने जवाब दिया कि वो सिर्फ जवाबदेही मांग रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहाँ भी हैं, एंड दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली लाइन दी कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। हाल ही में 2025 में बिहार में राहुल की एक रैली को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि बीजेपी ने इसे कानून व्यवस्था का मामला कहा। इस कदम ने राहुल को फिर से सुर्खियों में ला दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। क्या ये यात्रा और ये कदम राहुल का पुनर्जन्म थे? उनके आलोचक इन्हें पॉलिटिकल स्टंट कहते हैं, लेकिन समर्थकों का कहना है कि इसने राहुल को एक नया अवतार दिया। एक ऐसा नेता जो सड़कों पर है, लोगों के बीच है। उनके भाषणों में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास भी दिखता है। जैसे संसद में उनका एक बयान, मैं डरता नहीं क्योंकि सच मेरे साथ है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और 99 सीट जीती। क्या ये राहुल की मेहनत का नतीजा था या फिर विपक्ष की एकजुटता का? ये सवाल आज भी बहस का हिस्सा है। राहुल गांधी एक पहेली है। एक तरफ वो उस परिवार से है जिसने भारत की सियासत को आकार दिया, तो दूसरी तरफ वो उस छवि से जूझ रहे हैं जो उनके विरोधियों ने गढ़ी है। सदस्यता रद्द हो, आवाज छीना जाए या रैली को रोका जाए, राहुल रुकते नहीं। पुंछ में पीड़ितों से मिलना हो या जातिगत जनगणना की मांग, वो मुद्दों को उठाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर वो जवाबदेही भी मांगते हैं और मोदी को गले लगाकर वो प्यार की बात भी करते हैं। क्या वो सिर्फ नेहरू गांधी नाम की छाया है या एक नया नेता जो भारत के बदलते मिजाज को समझ रहा है? भारत जोड़ो यात्रा ने दिखाया कि वो हार नहीं मानते, लेकिन क्या वो भारत को जोड़ पाएंगे? इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा। लेकिन एक बात पक्की है, राहुल गांधी को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं। ये थी राहुल गांधी की कहानी, न तारीफ न आलोचना, बस हकीकत। क्या आपकी राय बदल गई है? तो कमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे बेहतर इंसान के बारे में सबको पता चले, इसके लिए इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारी ताकत बनिए, हमें सपोर्ट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले आप तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। बने रहें हमारे साथ, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।